अब तुम बोलोगे कहाँ लिखा, तो इसी 8 अध्याय में लिखा हुआ है, इसी के 15 अध्याय में लिखा हुआ है। जैसे जैसे तुम उसको पढ़ोगे, बाइबल कहती पौलुस ने कहा तुमने किसके नाम का बपतिस्मा लिया है? उसने कहा हमने तो यूहन्ना के नाम का। उसने कहा तुमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया? उसने कहा ठीक है। जैसे ही पौलुस ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, यीशु के चेलों के ऊपर हाथ रखा, बाइबल कहती है यीशु के चेले पवित्र आत्मा से भर गए। खाली वो पवित्र आत्मा से नहीं भरे, बाइबल कहती है वो सारे वरदानों से भर गए और भविष्यवाणियां करने लगे। और एक 15 साल का विश्वासी पता क्या होगा पास्टर जी? पास्टर जी काम खानी चाहिए जेड़ी प्रभु ने नहीं आख्या खाने वास्ते। पास्टर जी वो काम करना चाहिए जेड़ा प्रभु ने नहीं आख्या करने वास्ते। पास्टर जी अहीं करी लैंदे होंदे, मेरा काम दा कर लेना मेरो। पास्टर जी कुछ नहीं होंदा है ना, चोरी पार्टी खाई लेंदे होंदे, की करना लोग इंज रखने। पास्टर जी तो सारे वास्ते प्रार्थना करी ओड़ो, सारे को सामर्थ्य नहीं। परमेश्वर क्या कह रहा है? हैं? क्या कह रहा है परमेश्वर? जैसे ही तुमने वो ताम खादी, वो वरदान सारे दे सारे ठंडे पे जाएंगे। जैसे ही तुमने उन लोगों की संगति में चले गए जो लोग सही नहीं थे, वो वरदान सारे ठंडे पड़ गए। जैसे ही तुमने वो चीजें कर दी जो नहीं करनी थी, वो वरदान वहीं रुक गए। पौलुस क्या कहता हे मेरे आत्मिक बेटे तीमुथियुस, जो वरदान तुझे मिले मेरे हाथ रखने से उसे चमका दे। शाइन क्या करना उसे? और कलीसिया कितने चमका दी गई है पता है? काम मच बकरे की चोरी कितने चमका दी गई है। अन्य जाति है, सिगरेट पी है, शराब पी है, तंबाकू पी है। जो प्रभु ने तुम्हें चुना हुआ है, उस चुनियों को तुच्छ ना ठहराओ। अगर अन्य जातियों को ये बात मालूम, वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है। अगर मसीह लोग भी ऐसा करते हैं तो उनको आज तक किसी पास्टर ने बताया ही नहीं है कि तेरे अंदर क्या है। तभी मैंने कहा था कि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो ऐसी टीचिंग होगी कि तुम्हें अगले लेवल पर लेकर जाने वाली है। फिर भी विश्वासी किन्ना ब्याह करते उन्ना करते जिन्ना परमेश्वर ने नहीं आखेगा। फिर भी विश्वासी किन्ना बर्थडे करते और डीजे लगे तेरी चला दारू पी के नचिया। सारी की सारी चीजें परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर पवित्र आत्मा कहाँ गया? अब जब वो चीजें दूर चली जाती हैं, शैतान अगर अटैक करता है, पास्टर जी कल ना काम खाली लत कर दो, प्रार्थना करो। अगर तुम लोग पास्टर का साथ दो तो मैं कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो दुनिया ना बदल सके यीशु नासरी के नाम से। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुर्दों को जीवित ना कर जाए यीशु नासरी के नाम से। पर आप लोग कलीसिया लोग पास्टर को उसी जगह घुमाते रहते हैं। ओथे परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल लूंगा और वो क्या करेंगे हैं? तो फिर तुम लोग क्यों नहीं करते? हाँ जी, बाइबल में पढ़ो, बड़े ऐसे विश्वासी जिन्होंने भविष्यवाणियां की हैं। विश्वासियों ने भविष्यवाणियां की हैं। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा रिश्ता जो प्रभु के साथ है वो आज तक भी क्या हुआ सही तरीके से जुड़ा नहीं है। थोड़ा रिश्ता टूटेगा ये भी। जो रिश्ता प्रभु को चाहिए वो नहीं है। बाइबल में 9 प्रकार के वरदान हैं। कितने प्रकार के? और 9 प्रकार के फल हैं। और कितने प्रकार के फल हैं आत्मा के? 9 प्रकार।
जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतारा था, जब तुमने तौबा कर ली थी, बपतिस्मा ले लिया था, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर उसी वक्त आ गया था। सिर्फ उस पवित्र आत्मा को तुम्हें जगाने की जरूरत है और तुम्हें इस पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। जब तुम पवित्र आत्मा से भरते हो तो खाली पवित्र आत्मा से नहीं भरते, तुम्हारे पास वो 9 के 9 वरदान भी अंदर ही होते हैं। थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा टाइम ले लूं आपका। घर जाके गाड़ी तो नहीं, पास में बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ा और गहरे में लेकर जाना चाहता हूँ। बोलो आमीन। अब उसी के ऊपर वापस चलते हैं जहां पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय। सात प्रकार के वरदान और भी हैं, वो है कलीसिया के सेवा के लिए, पर मैं आज उन वरदानों की बात नहीं कर रहा। आज मैं उन वरदानों की बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर भरे हैं जिस दिन तुमने बपतिस्मा लिया था और तौबा कर दी थी। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय। आठ वचन पढ़ते हैं, 12 अध्याय का 8 वचन निकाले। सब जन निकाला? लिखा, क्योंकि एक को पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन दिया जाता है, एक वरदान हो गया। दूसरे को उसी पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता है, 2 वरदान हो गए। किसी को उसी एक पवित्र आत्मा द्वारा विश्वास भी एक वरदान है, 3 वरदान हो गए। किसी को उसी पवित्र आत्मा द्वारा चंगा करने का वरदान दिया था, 4 वरदान हो गए। किसी को चारे कर्म को करने का, चमत्कार करने का 5 हो गए। किसी को भविष्यवाणी करने का 6 हो गए। किसी को आत्मा की परख 7 हो गए। किसी को नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला 8 हो गए और किसी को भाषा का अर्थ बताने वाला 9 वरदान हो गए। कितने वरदान हुए? कितने हो गए? 9। क्योंकि किसने दिए ये सब वरदान? पवित्र आत्मा। किसने दिए? तुम्हारे अंदर ये सारे के सारे वरदान हैं। कितने हैं? सारे के सारे वरदान हैं। मेरी तरफ से ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? क्या कुछ नया मिल रहा है खाने के लिए? कितने वरदान है आपके पास? कौन कौन से? ये सब हैं। ये बस बात इतनी है कि आपको इन वरदानों को चमकाने की जरूरत है। मेरे प्यारे पास्टर साहबानों, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। क्या जरूरत है? हैं? अब चमकाया कैसे जाएगा? हाँ जी, घर को कैसे चमकाया जाता है? हैं? कैसे करके? साफ सफाई करके। आपको भी अपने जीवन की क्या करनी है? साफ सफाई। और पेंट किया जाता है घर को, सुंदर बगीचे बनाए जाते हैं। मतलब आप हर प्रयास करते हैं ताकि आपका घर क्या हो जाए? सुंदर हो। आपको भी उसी तरह हर वो प्रयास करना है, आत्मा में बढ़कर, प्रार्थना में बढ़कर, उपवास में रखकर, वचनों को रोज। वरदान चमकाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जितना तुम वचनों में बढ़ते चले जाओगे, प्रार्थना में बढ़ते चले जाओगे, उपवास में बढ़ते चले जाओगे, इन 3 खंभों के ऊपर अपनी जिंदगी खड़ी कर लोगे। जितना तुम इसमें बढ़ते चले जाओगे, और सबसे बड़ी बात, वचन का जितना गहरा भेद तुम जान जाओगे, तुम्हारे वरदान उतने ही चमकते चले जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। पौलुस ने सबसे बड़े गहरे भेदों को जाना। कैसे? बाइबल कहती है वो 3 साल अरब में चला गया और 3 साल अरब में एक कमरे में बैठकर 3 साल लगातार वचन को पढ़ा, बाहर नहीं आया, सिर्फ वचन को पढ़ा 3 साल। क्या पढ़ा? सिर्फ। जब एक बच्चा स्कूल में जाता है वो क्या पढ़ता है? बुक्स। और बुक्स से क्या बढ़ती है उसकी? हैं? क्या बढ़ती है? और उस नॉलेज से वो क्या करता है आगे जाकर? हैं? बड़े बड़े काम करता है। उसी नॉलेज से वो प्रोफेशनल बनता है, उसी नॉलेज से वो डॉक्टर बनता है, उसी नॉलेज से वो इंजीनियर बनता है। मेरे प्यारे आत्मिक बच्चों, पास्टर लोगों, जैसे तुम बाइबल के वचनों को पढ़ोगे, बाइबल का भेद तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा, और जैसे जैसे वचन के ज्ञान में तुम बढ़ते चले जाओगे और उसकी हजूरी में बैठोगे,
तो वचन का ज्ञान प्रकाश बन जाएगा, और जितनी तुम ज्योति में बढ़ते चले जाओगे, परमेश्वर के वरदान तुम्हारे जीवन में इतने ही चमकते चलते जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। इस तरह तुम वरदानों को चमका सकते हो। पर विश्वासी, अच्छा क्या हाल है पास्टर जी, लाख पीड़ पड़ी हो बड़ी। अगर तुम्हें ही चिंगाई का वरदान ऑपरेट करना हो तो तुम कैसे करोगे इसे ऑपरेट? अगर तुम्हें ही किसी की एक ऐसी जगह हो जहां कोई मौजूद नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई भविष्यवक्ता नहीं है, तुम हो और तुम्हारा रोगी पड़ा हुआ है, तब तुम क्या करोगे? तब तुम उस वरदान को कैसे इस्तेमाल करोगे? मैं तुम्हें यही चीज सिखाना चाहता हूं कि दुनिया में तुम सिर्फ परमेश्वर पर ही निर्भर रहो और उसके वचनों पर निर्भर हो। तुम, अगर मैं तुम्हारे पास हूं जान नहीं हूं, तुम्हें मेरी जरूरत ना पड़े, तुम इतना वचनों का भेद जान जाओ, इतना भेद जान जाओ कि जब रोगी तुम्हारे पास हो तो तुम उस रोगी को चंगा कर सको यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा। आमीन। यही चीज देने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा हुआ है तुमके बीच में। मैं ये चाहता हूं कि ये कलीसिया, ये प्यारे बच्चे, ये प्यारे लोग जितने भी हमारे पास आने वाले हैं, इतनी बड़ी सामर्थ को हर बंदा, हर व्यक्ति, हर एक जन रिसीव करे कि जब उसे इतना गहरा भेद पता हो कि परमेश्वर के कामों को करना कैसे है। बोलो आमीन। और जैसे ही तुम वरदानों को पहचानोगे, वरदानों में बढ़ोगे, और जैसे तुम बढ़ना शुरू हो जाओगे, तुम्हारे गिफ्ट काम करना शुरू कर जाएंगे। हालेलुया। किसी को फोन करो, अच्छा क्या हाल है पास्टर जी, बड़ा कर्जा ही नहीं चलता। नीति वचन पढ़ो ध्यान से, बाइबल क्या कहती है, रोज की व्यवहारिक शिक्षाएं क्या है नीति वचन, रोज पढ़ो, रोज नीति वचन को, वहां पे बड़ी व्यवहारिक शिक्षा बताई गई है आपको। पुराने नियम में 3 तरह की सेवकाई थी, राजा की, भविष्यवक्ता की और जाजक की। किसकी? भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर भविष्यवक्ता के पास जाते थे और उससे अगुवाई लेते थे और आगे काम होता था। जाजक के पास लोग जाते थे प्रायश्चित करने के लिए, तौबा करने के लिए, और अपने पाप माफ होते थे। और राजा के पास लोग जाते थे अपनी जो भी उनकी संसारिक जो भी चीजें थी। नए नियम में जब यीशु मसीह आए तो जाजक और राजा, यीशु मसीह महाजाजक थे, यीशु मसीह खुद एक राजा थे, और यीशु मसीह के पास भी क्या था? भविष्यवाणी का वरदान काम करता था। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर मनों को जांचता था। जब यीशु मसीह इस धरती से गए तो सबसे पहले वही वरदान उन्होंने तुम्हारे अंदर भर दिए, और उसके बाद जैसे आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया तो बाकी के 9 वरदान भी तुम्हारे अंदर उन्होंने भर दिए हैं। सिर्फ तुम्हें अपने वरदानों को जगाने की जरूरत है, और जब तुम इसे जगाओगे परमेश्वर तुमसे भी अपने बड़े बड़े काम करवाएगा। इससे ये होगा कि जब मैं तुम सब लोगों को ये चीजें सिखाऊंगा तो तुम में से कुछ प्रेयर वॉरियर्स निकलेंगे, तुम में से कुछ पास्टर निकल आएंगे, कुछ विश्ववक्ता निकल आएंगे, पर निकलेंगे जरूर यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष। इसलिए अब जब इस पंडाल को छोड़कर जाओ तो अपने मन में ये भी डाल के जाओ कि मैं एक भविष्यवक्ता हूं। क्या डालो? कि परमेश्वर मुझे भविष्य बताता है। अपने अंदर अब क्या करो? अब इन वरदानों को ऑपरेट कैसे करना है, जो मैं आपको अगले संडे बताऊंगा, पर आपको करना क्या है? अब अपने अंदर एक प्यास जगानी है। परमेश्वर ने क्या कहा? यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं क्या करूंगा? जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसे कभी भी दूध नहीं पिलाती है। तुम्हें परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, रोना नहीं, प्यास जगानी पड़ेगी अपनी वरदानों के लिए कि परमेश्वर जो तूने मेरे लिए रखा हुआ है वो मुझे दे। वो क्या कर? मुझे दे। और मरकुस 11:24 का वचन तुम्हारे दिल, तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारे ब्लड, तुम्हारा घर, तुम्हारे शत, हर एक के ऊपर लिखा होना चाहिए कि जो कुछ मैं प्रार्थना करके मांग रहा हूं वो मुझे मिल चुका है। ये वचन तुम्हारे
अंगों अंगों के अंदर होना चाहिए। तुम्हारा दिल भी जब धड़के ना तो वो ये बोले, क्या बोले, जो कुछ मैंने मांगा है मुझे मिल चुका। तुम्हारी सांस भी जब निकले वो ये बोले, जो कुछ मैंने मांगा है वो मिल चुका है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम मसीह लोगों में ये है कि वो खुद अपनी प्रार्थना के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। उनको यहां तक विश्वास नहीं है कि मेरे पास क्या क्या है। वो सारी की सारी निर्भरता पास्टर के ऊपर है, और इतना नहीं मालूम कि मैं खुद भी एक पास्टर हूं, इतना नहीं मालूम कि मैं खुद भी एक प्रॉफिट हूं, इतना नहीं मालूम कि मैं खुद भी एक बड़ी सेवकाई के लिए बुलाया गया हूं। समझ आ रही है? जब तुम दूसरे मसीह लोगों जो दूसरी चर्च में जाते हैं उनके साथ मिलोगे ना, मैं तुम्हें लिख कर बताता, वो तुम्हारी बातें सुनकर अगर शॉर्ट नहीं ना हुए तो ये चर्च बड़े कामों के लिए चुनी गई। मैं कह रहा हूं वो शॉर्ट होंगे तुम्हारी बातों को सुनकर। यार इसको ये कैसे पता चल गया? तुम्हारी बात, एक विश्वासी जो 20 साल से चर्च जा रहे हैं ना, 20 साल से, जो जन्म का मसीह है, जब वो तुम्हें सुने ना, वो ऐसा सुनना चाहिए, तुम्हारे अंदर से पवित्र आत्मा का ऐसा फ्लो निकलना चाहिए, वो सुनकर हैरान होना चाहिए। जैसे शास्त्री फरीसियों को था, वो जन्म से बाइबल को पढ़ते थे, पर जैसे उन्होंने यीशु मसीह को सुना, वो बोलते इसको ये विद्या कहां से आ गई। तुमको भी ऐसा होना चाहिए, जब दूसरी चर्च के लोग तुम्हें मिले तो बोले इसको ये कैसे पता चल गया। फिर तुम झूठे प्रचारकों में, झूठी चीजों में कभी नहीं फंसोगे, बल्कि झूठों को सीधे कर दोगे यीशु नासरी के नाम से। आज चर्च पता कौन से प्रचार में है? चर्च प्रेम, लालच नहीं करना, क्या नाम उसका, अल्लाह क्या नाम, क्रोध नहीं करना, क्या नाम उसका, और क्या, जैसे नहीं करना। चर्च इन वरदान, इन चीजों में पड़ी हुई है, पर इससे भी ऊपर बड़ा कुछ है चर्च के लिए रखा हुआ। अगर आज से कुछ साल पहले का तुम प्रीच सुनो तो मैं भी यही प्रीच करता था, पर आज का जब तुम ये प्रीच सुन रहे हो तो तुम गहरी बातें देख रहे हो। यार मेरे पास कितना कुछ, प्रभु ने ये सब कुछ तुम्हें दे दिया है। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे घरों में आऊं ना आऊं, पर तुम्हारे घरों में वही प्रेजेंस होनी चाहिए जो मेरे प्रेयर रूम में होती है। तुम्हारे घरों में वही हजूरी होनी चाहिए जो चर्च के पंडाल के अंदर होती है। आमीन, ऊंचा आशीष आपकी। तुम्हारे घरों में वही खुशबू पवित्र आत्मा की आनी चाहिए जो चर्च में आती है यीशु नासरी के नाम से। वो कैसे आएगी? वो तभी आएगी जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, तुम उसे कस कर पकड़ लो और उस पर चलोगे। मैं कह रहा हूं जो इस चर्च के पास है वो सब तुम्हारे घरों में होगा। तुम्हारे पास वो सब कुछ है, वो सारे वरदान हैं, वो सारी शक्तियां हैं, वो सारी सामर्थ्य तुम्हारे पास है, बस उसे जगाओ। इमोशनल मसीह नहीं बनो। इमोशनल कौन से होते हैं? इमोशनल वो होते हैं साल में एक बार बाइबल पढ़ ली, साल में बर्थडे दिन चर्च चलिए, मसीह कोई इमरजेंसी हुई तो प्रार्थना करवाई या कर ली। ऐसे मसीह नहीं बनना। हमें वो मसीह बनना है जो परमेश्वर की आवाज को सुने और काम कर सके। यशाया पता कहता है, यशाया कहता है परमेश्वर मेरे कान तेरी आवाज सुनने के लिए रहते हैं। कितनी बड़ी बात है जब परमेश्वर तुमसे बात करे। क्या कभी तुमने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मेरे साथ बात कर? बोलो, कभी बोला? बोलोगे कहां से? रिश्ता ही टूटा हुआ है, रिश्ते गड़बड़ी है। जब पति पत्नी का रिश्ता ही गड़बड़ी है तो चीजें सारी ऊपर नीचे होती है। जब रिश्ता ही आपका और परमेश्वर का टूटा हुआ है तो चीजें कहां से मिलेंगी? समझ आ रही है क्या कह रहा हूं? जब रिश्ता सेट हो जाएगा आप उस पवित्र आत्मा के फ्लो में दौड़ना शुरू हो जाओगे यीशु नासरी के नाम से। और यशाया 22 का 14 वचन जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता हूं। वही आवाज तुम्हारे पास भी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। जैसे तुम अपनी प्यास को जगाओगे, मैं कह रहा हूं वो सारे वरदान तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू कर देंगे यीशु नासरी के नाम से। दो चीजें कभी नहीं करनी है। क्या? आज मेरी बात याद रखना, यीशु नासरी के नाम से बोलते हैं आमीन।